मैं डॉक्टर ओमकार साहब एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ। हिंदी को सहजता और सरलता प्रदान करने के लिए हमेशा की तरह एक नए छंद के साथ में, एक नए विधान के साथ में और उसकी सरलता को आप सबके बीच में रखते हुए समझाने का प्रयास करते हुए कि वह छंद जो है कितना गेय है, कितने अच्छे संगीत में उसे पिरोया जा सकता है। आज एक नए छंद को लेकर आप सबके बीच में उपस्थित हूँ जो कि सम्मात्रिक छंद है और इस सम्मात्रिक छंद का नाम है रोला। रोला जैसा हम सबके जानते हैं कि रोला एक पौराणिक छंद है और बहुत ही प्यारा छंद है, बहुत ही गेय छंद है जिसको संगीत में बहुत अच्छे से तरीके से गाया जा सकता है। रोला जो होता है यह एक अवतारी कुल का आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ से कि देखिए आप यहाँ पर रोला जो है वो एक अवतारी कुल का सम्मात्रिक छंद है। यहाँ पर मैंने लिख रखा है रोला जो है सम्मात्रिक छंद है जो कि अवतारी कुल का है। अवतारी कुल के होने के साथ साथ में यहाँ देखते चलिएगा कि उसका जो चरणांत होता है उसके कुछ नियम होते हैं, किस प्रकार से रखा जाता है उसको मैंने एक पंक्ति में पंक्तिबद्ध कर दिया यहाँ पर। किस प्रकार से देखिए, इसका कुल क्या है, अवतारी है। 11 और 13 के बीच में यति रखा जाता है। पहला चरण जो होता है वो 11 मात्राओं का, दूसरा चरण जो होता है वो 13 मात्राओं का। 2 चरणों में लिखा जाता है, एक पंक्ति में 2 चरण और ऐसे कुल 4 पंक्तियां लिखी जाती है जो कि सम्मात्रिक छंद है। सम्मात्रिक सभी सम्मात्रिक छंद जो है आपके पास में वह 4 पंक्तियों में सृजित किए जाते हैं। तो हम इसको 11 और 13 करके इसे 4 पंक्तियों में लिखेंगे। अब बात करें पदांत की, तो पदांत क्या होता है सदा, इसका जो विषम चरण होगा, जो 11 मात्रा वाला होगा, उसका चरणांत सदैव क्या होता है, यहाँ पर हम रखेंगे तो 2-1, यहाँ पर भी देखें 2-1 होगा, है ना। और जब हम विषम चरण लिखेंगे, विषम चरण जब लिखेंगे तो विषम चरण का पदांत हमेशा सदैव चौकल होना अनिवार्य है। चौकल किस प्रकार से होता है, 2 प्रकार से, 3 प्रकार से। 2-2 भी रख सकते हैं, 2-1-1 भी रख सकते हैं, 1-1-2 भी रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा ज करके इसको काट दिया है, अर्थात जगण कभी नहीं रखते, इसके अंत में जगण नहीं रखा जाएगा। विषम चरण के अंत में जगण नहीं रखा जाएगा। सम चरण में 13 मात्रा वाला जो समचरण है इसमें जगण नहीं रखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। आइए एक उदाहरण मैंने आप सबके बीच में अंकित किया है, इसे भी देख लीजिए। रोला किस प्रकार से काम करता है, रोला किस प्रकार से जाना जाता है और अवतारी कुल के छंद को कुल कितनी मात्राएं हो जाएगी। अब इस पे हम देखेंगे तो 24 की 4 पंक्तियां होंगी, तो कुल 96 मात्राएं आपकी चारों पंक्तियों को मिलाकर होंगी। एक उदाहरण मैंने आप सबके बीच में लिखा, देखिए रोला छंद विधान 11 मात्राएं हैं और यहाँ पर देखिए विधान, यहाँ पर ध्यान देते चलिएगा कि सभी के अंत में ये विषम चरण है, विषम चरण के अंत में 2-1, यहाँ पर भी देखिए 2-1, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ 2-1, और यहाँ पर भी देखिए अंत, यहाँ पर भी देखिए 2-1, तो 2-1 रखना अनिवार्य है। और समतुकांत कहाँ रखा जाता है, हमेशा समतुकांत सम चरण के अंत में, चरणांत में चौकल होता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या रखा, जाने, चाने, पहचाने, है ना, तो जाने का तुकांत चाने हो गया, रखना का तुकांत चखना हो गया। तो तुकांत कहाँ रखेंगे, हम सम चरण में रखेंगे और हमेशा क्या होगा, ये चौकल होगा। 3 प्रकार से मैंने बताया रख सकते हैं, 2-2 भी रख सकते हैं, 1-1-2 भी रख सकते हैं, 2-1-1 भी रख सकते हैं और 1-1-1 भी रख सकते हैं, जैसे हितकर, मरुथल, है ना, मखमल, इस प्रकार से भी रखा जा सकता है। अब बात करें, मैंने इस विधान को लिखा है, इसको एक बार समझते हैं क्या विधान संगत ये पंक्तियां हैं। तो देखें, रोला छंद विधान विधा सम मात्रिक जाने, इसकी परिभाषा को भी मैंने लिखने का प्रयास किया इस रोला में। कुल अवतारे छंद अंत चौकल पहचाने, करे नहीं पद अंत जगण वर्जित है रखना। यहां लिखा था जगण वर्जित है, तो हमने लिखा जगण वर्जित है रखना। सृजित गेय संगीत कान से रोला चखना। इन नियमों के आधार पर अगर आप सृजन करते हैं तो यहां पर जो संगीत युक्त गेय जो छंद तैयार हो जाता है, इसको हम रोला कहते हैं और यह जो है कानों के माध्यम से इसे हम चख सकते हैं, इसका स्वाद सुन सकते हैं, इसका रसपान कर सकते हैं। यह एक उदाहरण मैंने आप सबके बीच में रखा, एक बार पुनः आप सबके बीच में दोहराना चाहूंगा। रोला जो है वह सम्मात्रिक छंद है, 4 पंक्तियों में लिखे जाने वाला छंद है। इसका कुल जो होता है वह अवतारी कुल का है और प्रत्येक पंक्तियों में 24 मात्राएं होती है। 24 मात्राएं, 24 मात्राओं को
लिखने के लिए सदैव जो है 11 और 13 के बीच में हम इसका सृजन करते हैं। 11 और उसके बाद एक यति रखते हैं और उसके बाद में 13, अर्थात एक पंक्ति में 2 चरण होंगे और ऐसे कुल 4 पंक्तियां होंगी। तो 4 पंक्तियों को अगर हम देखें तो कुल 8 चरण में यह हमारा रोला सृजित होगा। पहले पंक्तियों में जब 11 मात्राएं रखते हैं तो सदैव उसका चरणांत 2-1 रखते हैं, जैसे हमने यहाँ रखा था धान, छंद, अंत, संगीत, है ना। और जब हम सम चरण को देखेंगे तो सम चरण के प्रत्येक पंक्तियों में हम क्या करते हैं, चरणांत और समतुकांत दोनों जो है वो चौकल रखते हैं। चौकल यहाँ पर देखें, चौकल रखेंगे और चौकल में आप ध्यान देंगे कि चौकल 3 प्रकार से हो सकते हैं। 2-2 यानी कि गुरु गुरु के रूप में, 1 गुरु 2 लघु, 2-1-1 भी हो सकता है, 1-2 लघु और 1 गुरु भी हो सकता है ना। और इसके अलावा 1-1-1-1 4 लघु भी हो सकते हैं, लेकिन जगण प्रकार का चौकल नहीं रखा जाता, ये ध्यान रखिएगा। जगण का प्रयोग इस पंक्ति में हम नहीं करेंगे। विषम चरणों में जो हमारा समचरण है इसमें प्रयास करें कि अंत में हम जगण का प्रयोग नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इसके संयोजन की। जब हम यहाँ पर 11 और 13 मात्रा लिखते हैं तो इसके लिए भी एक निश्चित संयोजन होता है और उस संयोजन को भी मैंने लिखने का प्रयास किया। देखिए कि 4-4-2-1 11 मात्राओं को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4-4-2-1 ऐसे 11 मात्रा हो गया। और जब हम इसको विषमकल में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3-3-2-2-1, इसको हम विषमकल कहेंगे, इसको हम समकल कहेंगे। चरणांत देखिए दोनों जगह पर 2-1-2-1। और जब हम 13 मात्राओं की बात करें तो 13 मात्राओं को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 प्रकार से लिख सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यति के पश्चात त्रिकल और द्विकल होना अनिवार्य है। 3-2 देखिए मैंने रखा है, यति के पश्चात 3-2, यहां पर देखो ये 3-2, ये 3-2, इसको 3-2 रखना आवश्यक है। यह 2-1 भी हो सकता है और 1-2 भी हो सकता है। दोनों प्रकार के त्रिकल यहां पर रखे जा सकते हैं। तो ध्यान रखें, त्रिकल के बाद में एक द्विकल होना आवश्यक है, यहां पर एक द्विकल होना आवश्यक है। तो हम क्या करेंगे, 3-2-2-2-1 ऐसे भी यहां पर रख सकते हैं इसको। 3-2-4-4 अगर समकल रखें तो 3-2-4-4 ऐसे भी रख सकते हैं। या फिर इसको हम दूसरे प्रकार से लिखें, जब विषमकल बनाते हैं तब ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3-2 फिर एक 3 रखेंगे और 1-2-2 वाला यानी कि यगण प्रकार का पंचकल भी हम यहाँ पर रख सकते हैं। संयोजन में देखिए इस प्रकार का पंचकल क्यों रखे हमने, ताकि गुरु गुरु इसका अंत आ जाए, गुरु गुरु इसका अंत हो जाए। इस प्रकार से हम जैसे निशाचर रख सकते हैं, है ना, यशोदा रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मातु यशोदा ऐसे रख सकते हैं, है? चली है मातु यशोदा ऐसे लिख सकते हैं, है ना। और हुआ है डूबता, डूबता आज दिवाकर ऐसे लिखते हैं तो भी बन जाता है डूबता आज दिवाकर, डूबता आज दिवाकर ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको। तो 1-2-2 इस प्रकार का भी संयोजन हमारा बन जाएगा। एक उदाहरण जो है आप सबके बीच में मैं रखता हूं, रोला छंद पर मैंने सृजित किया है और अभी हाल ही में एक घटना घटी हुई है जिस पर मुस्कान नाम की एक महिला, जिसने जो कृत्य किया है, जो कुकृत्य किया है, यह पूरे नारी समाज के लिए एक कलंक के रूप में, हृदय में नारी के प्रति जो संवेदना है और उनके प्रति जो मान सम्मान है उसको कहीं ना कहीं ठेस लगी है। उनके मान सम्मान के साथ साथ में यह जो कृत्य है यह अंदर तक झकझोर देने वाला है। तो उन्होंने विवश किया एक लेखनी को और उस लेखनी को विवश करने के पश्चात मैंने रोला छंद पर उनके लिए कुछ पंक्तियां लिखी, मैं आप सबके बीच में रखना चाहूंगा। मेरठ की मुस्कान घिनौना काम किया है, ऊंचा नारी नाम उसे बदनाम किया है। नशा, ध्यान रखिएगा आज के बदलते परिवेश में जिस प्रकार हम समाज को देख रहे हैं, मैंने उसे चित्रांकित करने का प्रयास किया है और किसी को आहत होने की या अपने ऊपर लेकर इसे सोचने की आवश्यकता नहीं है। और आशा करता हूं कि मेरे भावनाओं को समझेंगे कि नशा पान मद लोभ सभ्यता पश्चिम धारक, अतुल प्रताड़ित आज, अभी आप सभी ने अतुल और निकिता सिंघानिया का इस केस को सुना जो बेंगलुरु में हुआ था कि अतुल प्रताड़ित आज बन गई निकिता मारक। समझ पुरुष को बैंक जमाए नजरे धन पर, करती प्रकरण दर्ज व्यर्थ के उत्पीड़न पर।
गिरता नैतिक मूल्य, गिरता नैतिक मूल्य, स्वार्थ ने थाम लिया है। ऊंचा नारी नाम जिसे बदनाम किया है। दूसरा बंद रखता हूं आप सबके बीच में। केवल भोग विलास पतन का कारण बनता, बढ़ा अहम टकराव पिसे भल मानस जनता। बना दाव कानून छले अब नारी नर को, काट रहे हैं जेल बेच कर घर छप्पर को। कर दहेज को अस्त्र, कर दहेज को अस्त्र जिसे नाकाम किया है। ऊंचा नारी नाम जिसे बदनाम किया है। एक अंतिम बंद रखता हूं आप सबके बीच में कि यह कैसा परिधान पुरुष लज्जित हो जाए। आधुनिक चलचित्र देख दादा शरमाए। सास ससुर माँ बाप भूल कर किट्टी करती, किट्टी का अर्थ यहाँ पर किट्टी पार्टी से है। सास ससुर माँ बाप भूल कर किट्टी करती। बदल गए संस्कार मांग वेतन खुद धरती। यह छोटा परिवार हो, छोटा परिवार सफल संग्राम किया है। ऊंचा नारी नाम जिसे बदनाम किया है। मेरठ की मुस्कान घिनौना काम किया है। ऊंचा नारी नाम जिसे बदनाम किया है, जिसे बदनाम किया है। बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक रोला छंद को मैंने उदाहरण के स्वरूप रखना चाहा है और एक वर्तमान परिदृश्य पर उसे समाज को चित्रित करके चाहता हूं कि सजगता की श्रेणी में इस सृजन को भी स्थान मिले। मैंने आप प्रयास किया है। अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मैं डॉक्टर ओमकार साहू मृदुल बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, साधुवाद प्रेषित करता हूँ आप सभी को।